हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पहला श्री फिर से स्वागत है दोस्तों। ये नई वीडियो है और हम इसमें बात करने वाले हैं जब हम किसी ईमेल को भेजते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को जब हम ईमेल भेजते हैं तो उसमें सीसी और बीसी BCC आप इनका मतलब नहीं जानते होंगे, तो इन्हीं के बीच में डिस्कस करने वाले हैं CC VS वर्सेस BCC। इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और बात करेंगे कि इसमें क्या होता है और CC में क्या होता है और BCC में क्या होता है। तो मैं एक टॉपिक से बताने की कोशिश करूंगा और लास्ट में कंक्लूजन क्या होता है वही भी बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इतना बता दे रहा हूँ पहले से। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा लास्ट तक। दोस्तों यह बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रश्न है कि जब हम किसी व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं या ईमेल के जरिए हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो CC और BCC के मतलब क्या होता है, हम इसी को अच्छी तरीके से जानने वाले हैं, फुल डिटेल से जानने वाले हैं। दोस्तों जब आप वहां से ईमेल सेंड करते हैं तो वहां आपको आपके सामने 3 प्रकार की ऑप्शन दिखाई देती है। जैसे अभी है फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा है, एक दिखता है टू और एक दिखता है CC और एक दिखता है BCC, ऐसा दिखाई देता है। तो इनमें हम कौन सा ऑप्शन चूज करें ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इन्हीं के बारे में अब जानेंगे, टू और CC और BCC। तो हमें इन्हें समझने के लिए तीनों का जो अर्थ है हमें उन्हें सबसे पहले समझना होगा। जैसे कि टू का मतलब क्या होता है, CC का मतलब क्या होता है और BCC का मतलब क्या होता है, हम इन्हें पहले जानेंगे। जो होता है TO2, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको टू, इसका मतलब होता है कि आप जो मूल व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को आप ईमेल भेजना चाहते हो वह उसी के पास ही जाएगा। जैसे कि आज मैं आपके पास जो देख रहा है उसके पास अगर ईमेल सेंड करूंगा उसके ईमेल आईडी से तो उसी के पास ही जाएगा, ऐसा होता है। टू मतलब जो व्यक्ति है, जो उसकी पर्सनल डेटा है, जो उसको भेजना चाहता है वह उसी के यहाँ पर ही जाएगा टू, यानी कि एक ही व्यक्ति, ऐसा पर्सनल व्यक्ति या जो व्यक्ति है जो आवश्यक है उसी के पास ही जाएगा। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। एक C का होता है, एक C का फुल फॉर्म होता है कार्बन और दूसरे C का होता है कॉपी, तो कार्बन कॉपी इन दोनों का नाम होता है। तो CC में ऐसा होता है जब आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं और आप चाहते हैं कि उसका जो कॉपी है वह हमारे पास भी रहे, तो उसके लिए आप CC का उपयोग कर सकते हैं। उसमें यह ऐसा होगा कि जब आप ईमेल सेंड करेंगे तो ईमेल सेंड करने के बाद जो आपके पास सेंड करने के बाद जो मैसेज बचेगा वह आपका कॉपी होगा। जैसे कि अगर आप मैसेज सेंड करते हो किसी के पास व्हाट्सएप में तो उसमें आपको एक कॉपी मिलता है और जो सेंड करते हो वह सामने वाले व्यक्ति के पास दिखाई देता है। इसी ढंग से इसमें भी किया जाता है और फिर आप बाद में इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और दोस्तों CC के जरिए आप एक ही ईमेल को, एक ही मैसेज को अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। और यहाँ ध्यान रखने की एक आवश्यक बात यह है कि भाई जब आप सेंड कर रहे हैं तो भाई कौन सा ऑप्शन चूज करना है आपको भी ध्यान रखना होगा। और जब आप किसी व्यक्ति के पास इसी ईमेल को सेंड करोगे तो उसके पास फॉरवर्ड करके वहां बता दिया जाएगा। जैसे कि आप सेंड करोगे तो कॉपी प्रिंट करके बताएगा। जैसे आप किसी व्हाट्सएप में भी जानते हैं कि किसी के पास हम मैसेज सेंड करते हैं तो वहां फॉरवर्ड लिख करके आ जाता है ऊपर, इसी ढंग से इसमें भी कॉपी लिख करके आएगा। उसके लिए बेस्ट और मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो लिंक्स हैं, ये आपको जो इसके में दिखाई देता होगा कि इस तरीके से जो भी वहाँ के लिंक्स हैं आप डाल सकते हो। डालने के बाद इन्हीं लिंकों को आप उपयोग में ले सकते हैं। यह एक उदाहरण है, यह ओरिजिनल नहीं है। तो दोस्तों अगर हम ABC को ईमेल सेंड करते हैं तो हमारा जो XYZ है उसको आसानी से पता चल जाएगा कि ये किसका ईमेल है। तो अब हम BCC BCC इसके फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। B का नाम B का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड और C का होता है कार्बन और एक C का होता है कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता है। एक ही कॉपी को हम अनेक लोगों के पास जब सेंड करते हैं तो BCC के अंदर जो है, जो कॉपी हम सेंड कर रहे थे वह पता चल जाता था। जैसे ABC है, ABC के द्वारा जब सेंड किया जाता था तो XYZ को पता चल जाता था। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम CC में एक ही बात जानते थे कि जब किसी व्यक्ति को
को जब हम ईमेल सेंड करते थे, वहाँ जो उसके पास जब ईमेल को हम सेंड करते हैं तो सेंड करने के बाद जो हमारा ईमेल है उसके पास जब जाता था तो फॉरवर्ड करके या कॉपी करके बता रहा है, ठीक है, इसमें ऐसा है। लेकिन जब हम ब्लाइंड में यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जब सेंड करते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन उसको दिखाई ही नहीं देता कि ये कहाँ से आया है, उसको कुछ भी एक भी पता नहीं होता है। तो दोस्तों हम इसका एग्जांपल जैसे कि अभी आपके स्क्रीन में दिखाई देता होगा कि ABC ऐसा होता, ABC का जो लिंक है इस ढंग से दिखाई देगा और XYZ का लिंक इस ढंग से दिखाई देगा। तो हमारा जो भेजने का जो तरीका था वो डिफरेंट था। जैसे CC में वहाँ पर कॉपी उसको दिखाई देता था, लेकिन BCC में इसका कॉपी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आता होगा, आपको फ्रंट में दिखाई दे रहा है। तो इस ढंग से यहाँ पर काम होता है। चलिए हम एक जो और उदाहरण है हम उसको दिखाते हैं। यहाँ का जो 2 है और BCC है और CC है, उनका जो अलग अलग फ्रेम है, जैसे इसमें 2 में ABC है और तो CC में XYZ है, तो इसमें NMP है। तो ये अलग अलग होते हैं। अगर हम 2 से CC के पास सेंड करेंगे तो वहाँ फॉरवर्ड समझ में आएगा, और अगर BCC से कॉपी में या 2 में सेंड करेंगे तो हमें वहाँ पर कोई ऐसे जो दिखाई देता है कॉपी या फॉरवर्ड वाई बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर ऐसा होगा ना कि आप 2 वाले व्यक्ति को जब ईमेल को सेंड करते हो तो इसकी कॉपी CC और BCC को सेंड करते हैं, तब ऐसे में 2 को पता चल जाएगा। ऐसे में क्या है, 2 को जो हमारा जितना भी लोकेशन है उसको पता चल जाएगा कि भैया किसका ईमेल है, किसके पास गया है। तो इसकी कॉपी किसी अन्य को अगर हम CC के द्वारा भेजी गई है, परंतु 2 को इसकी एक भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल पता नहीं होगी कि फॉरवर्ड किया गया है अथवा नहीं किया गया है। इसके अलावा BCC को ही ईमेल प्राप्त हुई है, ऐसा होगा। अगर हम एक ही व्यक्ति को जैसे 2 और CC को अगर भेजते हैं, वहाँ कंबाइन करते हैं, तो BCC को ही प्राप्त होगी और 2 को बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि किसकी ईमेल किसके पास गई है, ऐसा हो गया। लेकिन कॉपी जो है CC का कॉपी 2 के पास रहेगी, इतना है। तो दोस्तों इसके बाद हम परंतु 2 और CC का जो पता नहीं होगा, एक भी जो ईमेल है बिल्कुल पता नहीं होगा, लेकिन इसकी एक कॉपी जो है BCC को ही चली जाएगी, आसानी से चली जाएगी। तो दोस्तों आप इसमें किसी भी एक सेक्शन को यानी 2 या CC या तो फिर BCC को ही एक से अधिक ईमेल को सेंड कर सकते हैं, यानी डाला गया हो। जैसे कि CC है और 2 है और BCC के है, किसी भी एक सेक्शन में अगर आप ईमेल को डालेंगे, बहुत सारे ईमेल को डालोगे तो एक ही सेक्शन में जाएगा और वो अलग अलग जाएंगे, जिसमें एक भी पर्सन को पता नहीं चलेगा कि एक ही व्यक्ति एक ही जगह पर यह ईमेल को सेंड किया है। जैसे कि मैं आपके पास सेंड करूंगा और सेंड करने के बाद सामने वाले को एक भी फॉरवर्ड करके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा है। और लास्ट में इसका कंक्लूजन की बात यही है, इसमें लास्ट में हम यही डिस्कस करेंगे या कंक्लूजन यही है कि CC के द्वारा भेजी गई जो भी इंफॉर्मेशन है या ईमेल है वह सामने वालों को पता चल जाएगा, और BCC के द्वारा हम भेजी गई जो इंफॉर्मेशन है सामने वाले व्यक्ति को या मूल व्यक्ति को एक भी पता नहीं चलेगा कि फॉरवर्ड कहाँ किया गया है। तो गाइस सही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत मेहनत लगती है।